हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आपका अपना चैनल जेके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोगों में देख ही लेंगे क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो स्टेट होती है, जो एटबर्ग लिमिट, जो कंसिस्टेंसी लिमिट जिसे कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट कहते हैं, आज हम लोग वही देखने वाले हैं। तो आप जनरली कोई सॉलिड लाते हैं ना, यानी कि सॉइल सॉइल यदि आप लाते हैं तो सॉइल को फील्ड में अभी तक आप 3 स्टेज में ही देखे होंगे। सॉइल जनरली आपको 3 स्टेज मिलेगा, या तो मिलेगा वो सॉलिड स्टेट में, या तो मिलेगा वो सेमी सॉलिड स्टेट में, या तो मिलेगा प्लास्टिक स्टेट में, या तो मिलेगा लिक्विड स्टेट। ठीक है। अब हो सकता है आपको समझ में ये नहीं आया होगा कि सर ये तो कैसे कैसे सॉइल सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, सेमी सॉलिड में भी, प्लास्टिक में भी, लिक्विड में भी, ये क्या है। ठीक है। जब सॉइल सॉलिड स्टेट से जाती है सेमी सॉलिड स्टेट में, तब उसको कहा जाता है श्रिंकेज लिमिट, जिसे एसएल कहते हैं। जब सॉइल सेमी सॉलिड जाती है प्लास्टिक में, उसे प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। जब सॉइल प्लास्टिक के लिक्विड स्टेट में, उसे लिक्विड लिमिट कहते हैं। यह है इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट। जब वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं तब ऐसा होता है। तो इसे, ये जो आप देखे हैं ना, इसे कहा जाता है एटबर्ग लिमिट। समझे। तो आज ये जितना चीज़ अभी इसमें देखे हैं ना, इसको हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और एक डायग्राम भी आप समझे होंगे, इस प्रकार से एक डायग्राम बनता है। ये डायग्राम्स है ना, ये डायग्राम भी पढ़े होंगे, इस प्रकार से डायग्राम बनता है ना। इसके सॉलिड स्टेट कहा जाता है, यहाँ सेमी सॉलिड स्टेट होती है, यहाँ प्लास्टिक स्टेट होती है, यहाँ लिक्विड स्टेट होती है। ठीक है। इसको श्रिंकेज लिमिट कहा जाता है, इसको श्रिंकेज लिमिट कहा जाता है, इसको प्लास्टिक लिमिट कहा जाता है, इसको लिक्विड लिमिट कहा जाता है। जो भी ये है, यहाँ वाटर दिखाते हैं, यहाँ पर यहाँ पर वॉल्यूम दिखाते हैं, यहाँ पर VOL वॉल्यूम, यहाँ पर वाटर। तो ये जो भी बात है, आज इसके बारे में डिटेल चर्चा होने वाली है। लेक्चर को पूरा देखना है। जब देख रहे हैं तो कुछ सीख जाइए। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का क्रम है, जो कि हमारे लेक्चर में आपको देते हैं, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस लेक्चर का यदि आपको PDF लेना होगा, या इससे पहले जो लेक्चर हो चुका है उसका लेना होगा PDF, सॉइल मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स या एडवांस सर्वे, जो भी लेक्चर हो चुका है, और इसका PDF, तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पर जेके क्लासेस मेरा ग्रुप बना हुआ है, वहाँ से उस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन होंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, दोनों में, डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी, दोनों में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। इसी लेक्चर में आप देख रहे हैं जो, उस पर आप क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाइएगा, तो डेली बाय डेली, जैसे ये लेक्चर अभी भेजे हैं, इस लेक्चर के जस्ट नीचे में इसका PDF होगा। इसी प्रकार से सब लेक्चर का PDF भेजा हुआ है। यदि अभी तक आपने जेके क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन होगा, उसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर हम अपलोड करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नया नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगी। ठीक है। देखिए, लेक्चर को शेयर करिए। आप लोग शेयर, जो लोग शेयर नहीं करते हैं वो शेयर करिए, जो करते हैं ठीक है। और लेक्चर कैसा लगेगा आज पढ़ने के बाद, तो उसको लाइक भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कह नहीं सकते हैं, इससे एग्जाम आपके सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछने का चांस 90% है। ये हम दावा कर सकते हैं, 90% चांस है। आज का जो कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना, इससे क्वेश्चन आएगा, 90% चांस है। 10% मान लीजिए नहीं आएगा। वैसे मान के चलिए 100% मान के चल सकते हैं कि इससे जो रिलेटेड टॉपिक है उसे क्वेश्चन आना ही आना है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कह नहीं सकते हैं। कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से समझिए। इससे पहले हम फेज सिस्टम पढ़ाए थे, कि जैसे आप कोई सॉइल लीजिएगा, आप ग्राउंड से जा कर के सॉइल लाए हैं, तो सॉइल किस प्रकार से होती है, आप समझिए बात को ध्यान से। तो ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ना, ये सॉइल का पार्टिकल है। अब बीच में जो थोड़ा सा दिख रहा है वॉइड्स है ना, तो वो देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया गया है, ये वॉइड्स दिखाया गया है, ये सॉलिड्स दिखाया गया है। इसके बारे में ऐसे फिगर बनेगा ना, आप कोई भी सॉइल लाइएगा तो ये सॉइल सॉलिड दिखाए हैं, इस प्रकार से सॉइल सॉलिड दिखाए हैं। अब सॉइल सॉलिड्स के बीच में क्या रहेगा, सॉइल सॉलिड के बीच में क्या रहेगा, वॉइड्स होती है, तो यहाँ इसके बीच में रहेगा वॉइड्स रहेगा। और उस वॉइड्स में क्या हो सकती है, वॉइड्स में 2 चीज़ होगा, या वॉइड्स में होगा एयर, या उस वॉइड्स में होगा वाटर, है ना। वॉइड्स मतलब 2 चीज़, या तो एयर या तो वाटर। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत डिटेल में अध्ययन किया है। तो ये जो दिखाने का तरीका है ना, आप ये जो 3 फेज, ये जो नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ सॉइल है, ये जो है, ये क्या है, नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ सॉइल है। इसको दिखाने का
ये तरीका है, ये जो डायग्राम बनाया गया ना, ये दिखाने का तरीका इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। सॉलिड्स को दिखा दिए, यानी कि सिर्फ सॉइल पार्टिकल को, उसमें कुछ वाटर रहेगा तो उसको दिखा दिए, कुछ एयर रहेगा तो एयर वाला पार्ट को दिखा दिए। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, बहुत बार समझा चुके हैं। इसे कहा जाता है, इसको कहिएगा नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ सॉइल या पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शली का मतलब फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है। फुल्ली सैचुरेटेड तब होगा जब इस एयर के जगह पर क्या चला आएगा, वाटर आ जाएगा, तब ये हो जाएगा फुल्ली सैचुरेटेड। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इतना दूर जो एयर भरा था ना, इस एयर को रिमूव कर दिए। किससे रिमूव कर दिए? वाटर से। तो एयर के जगह को क्या भर गया? वाटर भर गया। यहाँ पर वाटर आ गया है, ठीक है, ये सॉलिड्स है, तो इसको कहा जाता है फुल्ली सैचुरेटेड। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लेक्चर का लिंक दिया हुआ, क्लिक करिए, वहाँ पहुँचिए, आराम से एंजॉय कीजिए। आप देख लीजिए, ये इस कंडीशन में क्या है, सॉइल में जितना वॉइड्स था, हम जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें दोनों आएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों आती है। तो यहाँ पर जो एयर था, एयर को रिप्लेस कर दिए वाटर से, तो इतना दूर वाटर भर गया। तो अब जितना भी पोरस था, यानी कि इसमें जो भी वॉइड्स देख रहे हैं, इस पूरा वॉइड्स में क्या भर चुका है? वाटर भर चुका है। यानी कि जितना चाहिए सॉइल के वॉइड्स को फिल करने के लिए उतना वाटर हम दे दिए हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को कहा जाता है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, यानी कि अब सॉइल का पानी नहीं चाहिए, पूरा पानी हो चुका है। एक होता है ड्राई सॉइल होता है। ड्राई सॉइल क्या होती है ये भी हम बता चुके हैं। आप क्या करिए, इसको ओवन ड्राई में ले जाइए। ओवन ड्राई क्या होती है? जिससे आपके घर में फ्रिज होता है ना, उसी प्रकार से उसका टेम्परेचर 25 डिग्री +-2 डिग्री इस प्रकार से हम लोग फिक्स कर देते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। रूम टेम्परेचर क्या करते हैं, ओवन ड्राइंग में फ्रिज में ट्रे में ले करके आप धर दीजिए उसको ओवन ड्राइंग में। तो ओवन ड्राइंग में धरेगा क्या होगा, वाटर पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। वाटर का पूरा रिमूव हो जाएगा तो वहाँ क्या बचेगा? एयर बचेगा ना। अब देखिए, इसमें आप ये तो आपको लगता है सिर्फ तो समझा चुके हैं, फिर सब समझा रहे हैं। तो आज इसी को आगे कंसेप्ट बढ़ाएंगे, और वो जो डायग्राम इस प्रकार से आप पढ़ते हैं ना, बनाएंगे कि ये डायग्राम कैसे बना है। हो सकता है अभी तक 2 लोग ने रट लिए हैं कि ऐसे ऐसे डायग्राम बनता है, क्यों हुआ ये ऐसे ही, काहे हुआ ऐसे, कहन चला गया, कैसे कहन चला गया, यहाँ से कहन खींच दिए, यहाँ से कहन खींच दिए। तो इस पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। अब हम जो एक चीज़ और बताए हैं, तो ये आप देख लीजिए, ये चीज़ पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग में सब चले जाए, ठीक है ना, ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सॉइल वाटर रिलेशनशिप हम पढ़ा चुके हैं। ये सॉलिड्स हो गया, ठीक है। इसको कह देंगे, आप इधर भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इधर भी लिख सकते हैं वॉल्यूम सॉलिड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस है। ये सॉलिड्स जो है ये सॉइल पार्टिकल है, ये उसमें वाटर को दिखाया गया है, एयर को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक सॉलिड्स है, तो इसको कह दिए इसका कुछ वॉल्यूम होगा ना, कुछ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS कह दिए, ठीक है ना। इसके अब वेट को कह दिए वेट ऑफ सॉलिड WS कह दिए, यहाँ से ये WS हो गया, समझे, वेट ऑफ सॉलिड हो गया। अब इसी प्रकार से वाटर का कुछ वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ हो गया, ठीक है ना। वाटर कुछ वेट होगा तो WW हो गया, वेट ऑफ वाटर। एयर है तो एयर का कुछ वॉल्यूम होगा तो VA। एयर का कुछ वेट होगा तो WA। एयर का तो वेट ऐसे होगा नहीं, एयर का वेट 0 होगा। तो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। और एयर और वाटर, इन दोनों को जब आप वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला दीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बनेगा। यानी कि ये बता चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या आती है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, तो कम की बात है, ठीक है। यानी कि आपको ये कह सकते हैं, आपको वॉइड्स को फिल करना होगा, ठीक है ना। वॉइड्स को फिल करना होगा तो वॉइड्स को 2 चीज़ से ही फिल कर सकते हैं, मात्र 2 चीज़ से। या तो वॉइड्स में पूरा का पूरा वॉइड्स में आप एयर भर दीजिए, या नहीं तो पूरा का पूरा वॉइड्स वाटर भर दीजिए, तो वॉइड्स फिल हो जाएगा। यदि पूरा का पूरा वॉइड्स को एयर से फिल करते हैं, यानी कि आप उसको गर्म कीजिएगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो पूरा पूरा वॉइड में एयर भर जाएगा, तो उसको उस कंडीशन को ही ड्राई कंडीशन कहते हैं। यदि पूरा पूरा वॉइड्स को वाटर से भर दीजिएगा, यानी कि एयर है ही नहीं, सिर्फ वाटर है, तो उस कंडीशन को सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं, यानी कि सॉइल हो गया फुल्ली सैचुरेटेड। ये सब चर्चा हो चुका है। यहाँ से यहाँ हो गया क्या दिखाया गया है ये, हाँ, तो ये टोटल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ VT सफिक्स में दीजिए, समझे। यहाँ से देख लीजिए, अब वेट ऑफ एयर तो 0 ही है, वेट ऑफ एयर तो कुछ होता नहीं है, तो वेट होगा सिर्फ किसका, वाटर का वेट होगा और सॉलिड का वेट होगा। इसीलिए इस डायग्राम में ये W दिखाया गया। W मतलब टोटल वेट हो गया। टोटल वेट मतलब क्या, वेट, टोटल वेट, WT आप ये भी कह सकते हैं। तो इसमें होगा वेट ऑफ सॉलिड WS, है ना, वेट ऑफ सॉलिड। टोटल वेट में जब बात कीजिएगा आप WT बराबर, तो
WS वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ एयर तो यहाँ पर 0 है, तो टोटल वेट बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, यही होगा। ठीक है, इसलिए इस डायग्राम में इतना बात ही दिखाया गया। आशा है कि इतना चीज़ तो हम पहले बता चुके हैं, तो थोड़ा मोड़ा भूल भी गए होंगे, रिवीजन हो गया। आगे चलते अब है, आगे चलिए। तो और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम क्या बताए थे आज, इसी ये जो आप इतना चीज़ रिवीजन आपको करवा रहे हैं ना, यही बेस बनेगा आज का लेक्चर का जो मेन बेस है ना। इसी चीज़ को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, कुछ इस प्रकार से बनती है। तो आप लोग रट्टा मार लेते हैं, रटना कुछ नहीं है, जितना कंसेप्ट आपको समझ रहे हैं उतना समझिए, इससे एक भी कंसेप्ट हम नहीं छोड़ रहे हैं, जितना है सारा चीज़ बता रहे हैं आपको। तो 2 फेज सिस्टम यानी कि ड्राई कंडीशन सिर्फ एयर और सॉलिड होगा। नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ सॉइल की क्या कहते हैं, 3 फेज सिस्टम है, उसमें सॉलिड वाटर एयर भी होगा। एयर को फिल कर दीजिएगा वाटर से तो वो हो जाएगा 2 फेज सिस्टम, फिर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड या जस्ट सैचुरेटेड, है ना। जस्ट सैचुरेटेड मतलब पूरा अभी तो एयर की जगह वाटर हम लोग भरे हैं, पूरा जो वॉइड्स है वो वाटर से फिल हो चुका है, तो जस्ट सैचुरेटेड कह देंगे। यानी कि इस जस्ट सैचुरेटेड को ही कहा जाता है फुल्ली सैचुरेटेड। अब क्या करेंगे, अब देखिए पूरा का पूरा जो वॉइड्स था ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वो वाटर से फिल हो चुका है, लेकिन आप फिर भी उसमें वाटर ऐड कर दे हैं, एक्स्ट्रा वाटर, इतना दूर का वाटर एक्स्ट्रा हो गया, ये वाटर एक्स्ट्रा हो गया, है ना। इसको कह देंगे सुपर सैचुरेटेड। सो क्या कह देंगे, सुपर सैचुरेटेड। इसमें देखिए एक नोट पॉइंट बताए थे, नोट पॉइंट आपको याद होगा तो नोट में 3 स्टार लगाए थे, बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नेवर बी चेंजेज ड्यू टू एनी फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर। इसमें आप यहाँ से ले करके इस चारों केस में, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर, 4th नंबर में, चारों केस में देखिए आप वॉइड जो भी कर रहे हैं, तो जो भी चेंजिंग हो रहा है कहाँ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में चेंज हो रहा है ना। इस केस में भी एयर यहाँ होना चाहिए, एयर है तो एयर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एयर है, वाटर नहीं है, तो किस में, वॉइड्स में। यहाँ पर एयर वाटर दोनों है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो, यहाँ वाटर है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह पर है। तो जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, वो सिर्फ हो रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में, यानी कि वॉइड्स में फ्लक्चुएशन हो रहा है। कभी वाटर है तो कभी एयर है, कभी एयर नहीं है तो वाटर, इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन कभी भी सॉलिड में, जो सॉइल सॉलिड है ना, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। उसका देख लीजिए चारों केस में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हो रहा है। वही नोट्स में यहाँ लिखा गया है जो आपको हम समझाए थे। वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नेवर भी चेंजेज, कभी चेंज ना होता है, ड्यू टू एनी फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर। आप कुछ भी इधर उधर वाटर कर दीजिए, घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो उसमें वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम सॉलिड में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात। और क्या पढ़े थे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल रिमेन सेम अप टू जस्ट सैचुरेटेड। देख लीजिए टोटल, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल रिमेन्स सेम अप टू जस्ट सैचुरेटेड। जस्ट सैचुरेटेड तक, यानी कि यहाँ तक जो है ना, इससे इधर टोटल वॉल्यूम, आपके बाद टोटल बोला है, वेट ऑफ सॉलिड, और यानी कि इसका नहीं बात किया है, टोटल का बात किया है। टोटल यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, इतना दूर तक तो सेम है 3 डायग्राम में, जस्ट सैचुरेटेड तक। लेकिन जैसे ही आप सुपर सैचुरेटेड में एंट्री मारते हैं, सुपर सैचुरेटेड में एंट्री मारते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद क्या होती है, टोटल वॉल्यूम जो है ना और चेंज हो जाती है, और टोटल वेट भी चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इतना दूर एडिशनल वाटर आपने ऐड कर दिया तो चेंज हो जाएगा। तो आज ये चीज़ समझ में आ गया होगा, पहले से भी हम लोग पढ़ चुके थे, तो एक बार रिवीजन कर दिए तो रिवीजन हो गया। अब चलिए अब अपना मुद्दा आप चलते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है, पहले ये समझिए, इतना बात जो भी जितना बात आप ये समझे हैं ना, ये सब काम देगा आगे, जब आगे बोलेंगे तब आपको लगेगा हाँ ठीक है। अब देखिए प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होती है, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होती है पहले समझिए, बार बार ये वर्ड यूज करेंगे, जो भी टर्मिनोलॉजी है वो उसको पहले समझिए। देखिए प्लास्टिसिटी ऑफ ए सॉइल इज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो द डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग और फ्रैक्चरिंग। आपको लगता है कि सर प्लास्टिक का मतलब तो एक होता है प्लास्टिक, PLAIST प्लास्टिक, एक होता है प्लास्टिसिटी। आप ब्रिक में पढ़े होंगे ना, ब्रिक में पढ़े होंगे, प्लास्टिसिटी गुण डेवलप होता है किसके कारण, तो आप याद करिए किसके कारण, खोजिए किसके कारण ब्रिक में प्लास्टिसिटी गुण डेवलप होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, 3rd में पढ़ चुके हैं ना। आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, होमवर्क क्वेश्चन HW, आपको ये कमेंट करके बताना है कि ब्रिक में प्लास्टिसिटी गुण किसके कारण डेवलप होता है, ठीक है ना। आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपके कमेंट का
इंतज़ार हम करेंगे कौन कौन स्टूडेंट कमेंट करते हैं, ये कमेंट आपको करना है। तो यहाँ एक होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, डिफॉर्मेशन उसमें नहीं होगा, जब उसको खींचिएगा कुछ भी करिएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा उसका। लेकिन यहाँ क्या है, प्लास्टिसिटी है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है उसको आप जिस शेप में चाहे उस शेप में ढाल सकते हैं, कोई भी उसमें क्रैकिंग फ्रैक्चर नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। जैसे घरा जो बनाता है कुम्हार सब, तो उस कंडीशन में सॉइल किस स्टेज में है, प्लास्टिसिटी है उस सॉइल में, प्लास्टिक स्टेट में सॉइल है। वो सॉइल किस स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में है। देखिए हम प्लास्टिक स्टेट बोल रहे हैं, हम प्लास्टिक नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। वो सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है, तो आप उसको किसी भी शेप में, है ना, जो जिस शेप में चाहिए खिलौना आप बना सकते हैं उसको। तो उसे इसी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। यानी कि जब सॉइल में प्लास्टिसिटी गुण रहती है तो बिना डिफॉर्मेशन हुए विदाउट क्रैकिंग और फ्रैक्चरिंग आप उसको किसी भी शेप में जो चाहिए उसको बना सकते हैं। ए प्लास्टिक सॉइल कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स व्हेन इट इज वेट। जब वो भींगा रहेगा प्लास्टिक सॉइल, आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड में अपना काम कर सकते हैं। प्लास्टिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी। आप पढ़ाएंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी पढ़ाएंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। किसके लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए, स्पेशली फॉर क्ले के लिए हम यहाँ बात करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन उठता है, आगे बताएंगे आपको ये कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल क्या होती है, बता भी चुके हैं वैसे। तो ये जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है ना, ये सिर्फ होती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल में, ठीक है ना, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में नहीं होती है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में भी स्पेशली किसके लिए, क्ले के लिए। ये क्वेश्चन रह गया, ऐसा बताएंगे आगे चलेंगे तब। इसके बाद आपको समझना है कंसिस्टेंसी क्या होती है। देखिए कंसिस्टेंसी है, इसके बाद पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट पढ़ेंगे। प्लास्टिसिटी तो समझ गया, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है किसी भी शेप उसको ढाल सकते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप सॉइल के साथ, है ना, कितनी आसानी से काम कर सकते हैं, सॉइल के साथ कितनी आसानी से काम कर सकते हैं। एक रहेगा मान लीजिए ड्राई सॉइल, ठीक है ना, ड्राई सॉइल है, तो ड्राई सॉइल है तो उसका बोलेंगे कुछ बनाइए, खिलौना बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आप उसका नहीं बना सकते हैं। कहिएगा सर उसमें पानी मिलाइए तब बनाएंगे, वैसे तो बनेगा नहीं। हम कहेंगे नहीं ड्राई है, उस कंडीशन में आपको गए बगीचा में, सॉइल था, सूखा हुआ सॉइल था, ड्राई कंडीशन में था, यानी कि उसमें वाटर नहीं था। हम बोले कि आप इसका खिलौना बना के दिखाइए जो बचपन में बनाए थे खिलौना। आप कहेगा सर इसका खिलौना कैसे बनेगा, पानी दीजिएगा तब न उसमें। तो उसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। यानी कि पानी मिलाने के बाद आप क्या कर दिए, पानी मिलाने के बाद आप उसको जो चाहे बना सकते हैं आसानी से। तो वही होता है कंसिस्टेंसी इज ए टर्म यूज टू डिग्री ऑफ फर्मनेस, है ना, फर्मनेस मतलब होता है दृढ़ता, ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल सिल्ट एंड क्ले। द कंसिस्टेंसी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज एक्सप्रेस्ड क्वालिटेटिव बाय सच टर्म्स एज वेरी सॉफ्ट, स्टीप, वेरी स्टीप एंड हार्ड। तो सॉइल का जो कंसिस्टेंसी बताते हैं ना कि सॉइल सॉफ्ट है ना, या स्टीप है, या बहुत स्टीप है, या हार्ड है, इस प्रकार से बताते हैं कंसिस्टेंसी। सूखा रहेगा तो ऑलरेडी हार्ड रहेगा, है ना, और धीरे धीरे जैसे पानी मिलाइएगा तो हार्ड से वेरी स्टीप, उसके बाद स्टीप, उसके बाद सॉफ्ट, इस प्रकार से। और सॉफ्ट जब हो जाएगा तो आसानी से उसके साथ काम कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी यही रिप्रेजेंट करता है कि आप सॉइल के साथ, है ना, कितनी आसानी से काम कर सकते हैं। यानी कि ये रिलेटेड है वाटर से, एक तरह से कह सकते हैं। चलिए आगे और समझाएंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इतना ही समझना है सिर्फ अभी आपको। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप सॉइल के साथ कितनी आसानी से काम कर सकते हैं, यानी उसको कोई भी शेप में आप इस प्रकार से बना सकते हैं आसानी से। तो वाटर कंटेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्टी एंड क्लेई सॉइल्स अनलाइक सैंड एंड ग्रेवल। अब देखिए एक पॉइंट ये समझने वाली बात है, तभी वहाँ पर बोले थे। देखिए एक होता है फाइन ग्रेन सॉइल, एक क्या होती है फाइन ग्रेन सॉइल, एक क्या होती है कोर्स ग्रेन सॉइल। आपको जब शुरू लेक्चर हम मेरा पढ़े होंगे, यदि आपको लेक्चर सीरियली आप देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का, तो आपको पता होगा फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल हम बताए हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल वहाँ लिए थे, एक डब्बा यहाँ बना देते हैं, इसमें छोटा छोटा सॉइल भरा है, फाइन ग्रेन सॉइल इस प्रकार से भरा है, फाइन ग्रेन सॉइल। एक दूसरा लेते हैं, ठीक है ना, दूसरा लेते हैं, इसमें कोर्स ग्रेन बड़ा बड़ा सॉइल भरा है, बड़ा बड़ा सॉइल भरा है। तो वहाँ पर बाकायदा हम चर्चा किए थे साइज ऑफ वाइट इसका ज़्यादा बड़ा होगा, साइज ऑफ वाइट इसका क्या होगा, छोटा होगा, ये चीज़ बता चुके हैं साइज ऑफ वाइट बारे में। लेकिन नंबर ऑफ वाइट्स इसमें ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ वाइट्स इसमें ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ वाइट्स इसमें क्या होगा, कम होगा, ये भी बता चुके हैं। तो ये इससे होकर के वाटर जल्दी पास नहीं करेगा। यानी कि एक होता है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी टॉपिक भी आपको है पढ़ाएंगे। परमेबिलिटी का मतलब होता है वाटर सॉइल से कैसा परमेबल है, यानी कि पानी अच्छा से पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलेंगे सॉइल का परमेबिलिटी ज़्यादा है। यदि उसको रोक रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल सटा है आपस में, सब पार्टिकल सटा है, तो साइज ऑफ वाइट छोटा है, तो साइज ऑफ वाइट छोटा है तो वाटर को जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो बोलेंगे इसका परमेबिलिटी कम है। यहाँ पर साइज ऑफ वाइट्स बड़ा है तो पानी को यहाँ से मूव करने पर आसानी होगी, तो बोलेंगे इसका परमेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है।
तो ये परमेबल हो, इस परमेबिलिटी कंसेप्ट हो गया, तो वही कहा गया है। तो यहाँ पर जो आप फाइन ग्रेन सॉइल लीजिएगा तो फाइन ग्रेन सॉइल पानी को रोक कर रखेगा, है ना, लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल पानी को रोक कर नहीं रखेगा। तो वाटर कंटेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्टी एंड क्लेई। तो जो सिल्टी और क्लेई सॉइल रहेगा ना, उसी को वाटर इफेक्ट करती है। उसमें पानी मिलाइएगा तो उसमें अपना सॉफ्ट ये सब जो भी अपना होगा, लेकिन जो कोर्स एंड ग्रेवल है ना, उससे तो पानी पास कर जाता है, तो उसमें कंसिस्टेंसी वाला कोई प्रॉपर्टी आती नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कंसिस्टेंसी जो होती है ना, केवल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होती है, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल वाटर को रोक कर रखती है, तो उसमें वाइट वाटर फिल हो जाती है, तो फिर उसके साथ आप जो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक सैंड एंड ग्रेवल, इसीलिए कहा गया कि इसको हम लोग नहीं लेते हैं। सैंड एंड ग्रेवल को कहाँ लेते हैं, आपको पता है, बालू में पानी दीजिए तो बालू चिपचिपापन आती है, बालू सब की कोई खिलौना बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ग्रेवल से भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें उसका परमेबिलिटी बहुत अधिक है, वाटर को रिटर्न नहीं कर पाती है, वाटर पास हो जाती है उससे। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इट हैज़ बीन फाउंड दैट एट द सेम वाटर कंटेंट 2 सैंपल्स ऑफ क्ले ऑफ डिफरेंट ओरिजिन्स में पोजेस डिफरेंट कंसिस्टेंसी। यहाँ पर ये कहा गया है, आप 2 अलग अलग सॉइल सैंपल लीजिए। इट हैज़ बीन फाउंड दैट सेम वाटर कंटेंट, एक सॉइल सैंपल ए है ना, एक सॉइल सैंपल यहाँ पर बी है, सेम सॉइल है, ठीक है ना। इट हैज़ बीन फाउंड दैट सेम वाटर कंटेंट, सॉरी सॉइल सेम नहीं है, वाटर कंटेंट सेम है। मान लीजिए यहाँ भी 100 ग्राम पानी मिलाए हैं ना, यहाँ भी 100 ग्राम पानी मिलाए हैं, और ये अलग सॉइल है, ये मान लीजिए क्लेई सॉइल है और ये फाइन ग्रेन सॉइल है। यहाँ भी 100 ग्राम वाटर, यहाँ भी 100 ग्राम वाटर, इस प्रकार से आप मिलाए हैं दोनों में, है ना। ये भी 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, ये क्लेई सॉइल है, ये फाइन ग्रेन सॉइल है। तो उसका वाटर तो सेम आप दिए हैं, लेकिन दोनों का कंसिस्टेंसी क्या होगा, अलग होगा। कंसिस्टेंसी सॉइल में देखिए पहले से होता है, वाटर ऐड करने से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अंदर वाला बात समझा रहे हैं। इन्हें बुझिएगा कि वाटर को ऐड करने से कंसिस्टेंसी आती है, ऐसा कोई बात नहीं है। सॉइल में पहले से कंसिस्टेंसी गुण होता है, लेकिन वो दिखता कब है, जब उसमें वाटर मिलाते हैं। आपको शायद ही कंसेप्ट कहीं मिलेगा सीखने के लिए, एक बार जान लीजिए। कंसिस्टेंसी सॉइल में पहले से होती है, दिखता कब है, कहिएगा सर दिखता कहाँ हमको है, दिखेगा तब जब आप उसमें क्या करिएगा, वाटर ऐड कीजिएगा ना, तो अपना कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी सॉइल शो करने लगता है, दिखाने लगता है। आप जैसे आप मिट्टी लेते हैं, मान लीजिए गोरकी मिट्टी जिसे कहते हैं, क्ले सॉइल लीजिएगा, उसमें वाटर मिलाइएगा, तो उसको खिलौना बना सकते हैं, मूर्ति उर्ति जिससे देखते हैं मंदिर से में रहता है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन कहेंगे आप सेंड लेकर जाइए और सेंड का आप पानी मिला करके बनाइए मूर्ति उर्ति, नहीं बनेगा। आपसे कहेगा सर ये थोड़े बनेगा, ऐसे तो पानी पास को हो रहा है, पानी रिटर्न ही नहीं कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा। तो सेम वाटर कंटेंट यदि लीजिएगा, इट हैज़ बीन फाउंड दैट एट सेम वाटर कंटेंट, है ना, 2 सैंपल, 2 सैंपल लिए, सेम वाटर कंटेंट लिए ऑफ क्ले डिफरेंट ओरिजिन्स। अब मिट्टी ही चाहे काहे न लिए, एक मिट्टी मान लीजिए राजस्थान से लिए हैं, राजस्थान का, या एक मिट्टी लिए हैं मुंबई का, तो दोनों तो सॉइल ही है, मिट्टी ही है ना, वही मिट्टी सेम मिट्टी, लेकिन उसमें वाटर कंटेंट आप सेम मिलाए हैं, लेकिन मिट्टी का ओरिजिन अलग अलग जगह से है, तो उसका अलग अलग कंसिस्टेंसी शो करेगा। तो उसी समझ में आ गया कंसिस्टेंसी। अब एक होती है कंसिस्टेंसी लिमिट, अब एक होती है देखिए ध्यान से समझिए, जितना बात होती है ना, आपको एक लेक्चर बनाने के लिए हमको कम से कम 2 से 3 आवर्स मेहनत करना पड़ता है, तब पूरा लेक्चर बनाते हैं, सारा चीज़ होता है, ठीक है। सब चीज़ को आप स्लाइड को अरेंजमेंट करना, बहुत सारा काम होता है। जब आप कभी आप भी बनाइएगा तो तब पता चल जाएगा कितना मेहनत लगता है पढ़ाने में। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, यदि अच्छा लग रहा है पढ़ाने में तो लेक्चर को क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। दोस्त का भी भला, कि ये न सोचिए कि सिर्फ हम ही पढ़ के रह जाएंगे। अरे कहीं भी समय पर काम लगेगा तो वही दोस्त काम देगा, तो उसको तो कम से कम अच्छा बना के रखिए। और लेक्चर को कैसा लग रहा है, मान लीजिए पढ़ने में, लेक्चर को लाइक भी करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कैसा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी भेजिए, उसको हम चाहेंगे कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। चले आगे चलते हैं। अब है मेन टॉपिक कंसिस्टेंसी लिमिट। कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होती है अभी देखें, अभी जैसे एक ड्राई सॉइल लिए थे, आपको बोले थे खिलौना बनाने के लिए, तो आप उसमें क्या किए, पानी मिला दिए ना। तो उसी प्रकार से यहाँ समझना है कंसिस्टेंसी लिमिट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। ये किसका प्रॉपर्टी है, कंसिस्टेंसी लिमिट, फाइन ग्रेन सॉइल का। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर फाइन ग्रेन सॉइल का खाया होगा, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल वाटर क्लेट रिटर्न करके रखता है, कोर्स ग्रेन सॉइल वाटर क्लेट रिटर्न करके नहीं रखता है, उसे तो पास कर जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कंसिस्टेंसी लिमिट। कंसिस्टेंसी लिमिट मतलब होता है, पता चल जाएगा आपको कंसिस्टेंसी लिमिट मतलब क्या होती है। कंसिस्टेंसी लिमिट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। किसका प्रॉपर्टी होती है, फाइन ग्रेन सॉइल की। स्पेशली यदि मिट्टी कले का बात कीजिएगा तब, ड्यू टू एडिंग सम मॉइस्चर कंटेंट, आप उसमें क्या करिएगा,
देखिए कंसिस्टेंसी लिमिट ये रिलेटेड होती है, इट इज़ रिलेटेड विथ वाटर कंटेंट, समझे, ये वाटर से रिलेटेड है। कंसिस्टेंसी लिमिट किससे रिलेटेड है? वाटर से। जब आप कुछ मॉइस्चर मतलब क्या होगा, वाटर ऐड कीजिएगा सॉइल में, है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल चेंज है, तब उसका कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगा, सॉइल का स्टेज चेंज हो जाएगा। यदि सॉइल पहले सॉलिड स्टेट में था चला जाएगा सेमी सॉलिड में, है ना, और फिर सेमी सॉलिड में था चला जाएगा प्लास्टिक से, फिर चला जाएगा लिक्विड में, है ना। इस बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है ना, दिस बिहेवियर इज नॉट सोन इन कोर्स ग्रेन सॉइल, ये भी कहिए दिया है। और जब क्या बताए, अब मान लीजिए कोई ड्राई सॉइल है, कंसिस्टेंसी लिमिट समझिए, ड्राई सॉइल है, उसमें वाटर ऐड कीजिएगा, तो पहले वो ड्राई सॉइल था तो वो किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में, उससे वाटर नहीं बराबर था। जैसे ही उसमें आप वाटर ऐड किए हैं, तो वाटर ऐड किए हैं तो वो किस स्टेट में चला जाएगा? सॉलिड से बदल जाएगा सेमी सॉलिड में। और थोड़ा वाटर मिला दिए हैं तो सेमी सॉलिड से चला जाएगा प्लास्टिक स्टेट में। आपको बताए हैं जब सॉइल जाती है प्लास्टिक स्टेट में तब उसका कुछ भी बना सकते हैं, जो मन है वो बना दीजिए। प्लास्टिक मतलब वो नहीं बुझिएगा, हम प्लास्टिक नहीं बोले हैं, प्लास्टिक स्टेट बोले हैं ना, वो चीज़ आपको वर्ड ध्यान दीजिए। जब सॉइल होती है प्लास्टिक स्टेट में तो जो मन चाहे उसको बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा होती है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद लिक्विड स्टेट में, तो देखिए सेमी सॉलिड स्टेट क्या होती है, प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट, इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो अभी पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ है मेरा, तो और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो उसको ध्यान से आपको देखना है। आगे देखिए अब ये क्या है, यही आज का मेन टॉपिक है। अब चलिए एक डायग्राम जो देखे थे ना, इसको थोड़ा सा चलिए बड़े रखने देते हैं, समझिए। एक चीज़ आप समझा रहे हैं, इसको ध्यान समझना है, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं, रटना उठना नहीं है, ध्यान समझना है। आपको 3 फेज सिस्टम हम पढ़ा चुके हैं, 3 फेज सिस्टम में पढ़ा चुके हैं। इस प्रकार समझिए, डायग्राम बगल बना रहे हैं, एक फिगर समझाएंगे, उसी की मदद से ये पूरा बात आपको समझ में आएगा। इस प्रकार समझिए, थोड़ा और नीचे करते हैं, फिगर बना रहे हैं हम। देखिए इसको 3 फेज में डिवाइड किए थे सॉइल को हम, है ना, 3 फेज में डिवाइड किए थे। थोड़ा सा इसको चलिए बना रहे हैं। अब देखिए ये क्या है आपका, ये सॉलिड्स है, एस मतलब SOLIDS पूरा वर्ड, ठीक है। ये वाटर है, सॉलिड्स है, वाटर है। तो इस कंडीशन में इसके वॉल्यूम को क्या कहिएगा, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसके वॉल्यूम क्या कहिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। इसके वॉल्यूम को, इसके वेट क्या कहिएगा, वेट ऑफ सॉलिड WS, इसके वॉल्यूम, इसके वेट क्या कहिएगा, वेट ऑफ वाटर WW। इतना बात आपको पता है। तो इस कंडीशन में ये हो गया। अब पूरा का सॉइल में जो वॉइड्स था, वॉइड्स की जगह पूरा क्या फिल किया हुआ है, वॉइड्स की जगह पूरा क्या फिल किया हुआ है, कहिएगा सर वाटर फिल किया हुआ है ना, अच्छी बात है। पूरा वॉइड वाटर भर चुका है, कहेगा जी सर इसमें तो एयर है नहीं, एयर तो फिगर में दिख नहीं रहा है, इसमें तो पूरा वाटर ही भरा हुआ है। तो हम बोलेंगे तो इससे आप क्या कर सकते हैं, तो इससे क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं सॉइल हो गया फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में। जब फुल्ली सैचुरेटेड होगा, पूरा का पूरा वॉइड्स किससे भर जाएगा, पूरा का पूरा वॉइड्स भर जाएगा किससे, वाटर से। तो उस कंडीशन में डिग्री सैचुरेशन क्या होगा, 1 होगा। और यही डिग्री सैचुरेशन जब 1 होती है, यही डिग्री सैचुरेशन जब 1 होती है, ठीक है ना, यानी कि उस स्टेज को, जिस स्टेज में पूरा का पूरा वॉइड्स भर गया वाटर से, उस स्टेज को कहा जाता है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट मतलब श्रिंक SHRINKAGE, पूरा वर्ड नहीं लिख सकते हैं, मान लीजिए मोबाइल है पूरा, थोड़ी आप बोल रहे थे, आप समझिए। जिस स्टेज में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 कहने का मतलब है एस का मान यहाँ क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो गया, उस कंडीशन में उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, श्रिंकेज लिमिट। एस का मान क्या हो गया, 1 हो गया, तब इसे कहते हैं WS, और WS यहाँ हो गया कौन सी, श्रिंकेज लिमिट। यानी कि श्रिंकेज लिमिट एक ऐसा लिमिट बार फुल्ली सैचुरेटेड हुआ, यानी कि पूरा का पूरा वॉइड्स वाटर से फिल हो गया, उस लिमिट को कहा जाता है श्रिंकेज लिमिट। अब देखिए, अब जो भी वॉइड्स था ना, वो वॉइड्स वाटर से फिल हो चुका है। अब आप यदि एक्स्ट्रा पानी मिलाते हैं, एक्स्ट्रा पानी मिलाइएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। चलिए एक्स्ट्रा पानी मिलाइएगा तो कहिएगा सर एक्स्ट्रा पानी मिलाइएगा तो यहाँ एक्स्ट्रा पानी आएगा, है। पहले तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका वॉल्यूम था, वॉल्यूम में क्या हुआ है, टोटल वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, कितना बढ़ा है, तो ई वाला पोर्शन टोटल वॉल्यूम में बढ़ चुका है। जब आप श्रिंकेज लिमिट तक आ गए हैं, यानी कि श्रिंकेज लिमिट एक ऐसा लिमिट है जहाँ पर सॉइल पहली बार होता है फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है ना। वहाँ पर सॉइल पहली बार क्या होती है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होती है, यानी कि पूरा वॉइड्स पानी से भर जाती है। आप यदि उसके बाद वाटर मिलाइएगा तो पानी क्या होगा, सॉइल के ऊपर रह जाएगा, है ना।
क्योंकि वॉइड्स में तो वाटर जगह छेक लिया है, अब तो सॉइल के अंदर जगह है ही नहीं वॉइड्स में, तो अब और आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा उसमें, ये एक्स्ट्रा जगह हो जाएगा। यानी कि ये क्या कर सकते हैं आप, टोटल वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। टोटल वॉल्यूम इंक्रीज कितना करेगा, जितना दूर एडिशनल वाटर भरे हैं। तो इस स्टेज में है ना, जब थोड़ा सा और वाटर उसमें ऐड कर दिए, इसको कहा जाता है प्लास्टिक लिमिट, उसे कहते हैं WP। समझे, इसी क्या कहते हैं आप ध्यान में रख लीजिएगा, प्लास्टिक लिमिट कहा जाता है। यदि और आप वाटर बढ़ा रहे हैं और आप वाटर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, सॉइल पानी के साथ सॉइल क्या हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा और वाटर उसमें, एक बाल्टी पानी लाए उसमें डाल दिए, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा मोबाइल हैंग कर रहा है अभी, बटन कुछ काम नहीं कर रहा था, आप समझिए। जैसे ही उसमें आप वाटर क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है, ठीक हो गया। तो जैसे ही दिए थे एडिशनल वाटर और ऐड कर दिए थे, यहाँ ये तो सॉलिड था, ये वाटर था, है ना। इस स्टेज में जब सॉइल पहली बार फुल्ली सेटेड हुआ, उसको S=1 बोले, और इसको बोले हम लोग श्रिंकेज लिमिट WS बोले। थोड़ा सा और वाटर उसमें ऐड कर दिए, है ना, वाटर और ऐड कर दिए तो उसको क्या कहा जाता है, प्लास्टिक लिमिट WP कहा जाता है। अब बहुत अधिक वाटर मिलाते हैं, 2 बाल्टी, मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट 100 ग्राम सॉइल था, आपको बोले खिलौना बनाने के लिए, है ना। तो खिलौना बनाने के लिए बोले, तो यहाँ समझिए सॉलिड था, ये क्या था, वाटर था, तो यहाँ पर S=1 हुआ, श्रिंकेज लिमिट किए। तो खिलौना बनाने के लिए बोले, तो यहाँ तक का जो वाटर था पूरा पूरा भर चुका है, अब थोड़ा सा और पानी मिलाइएगा, है ना। तो उसको क्या कर देंगे, प्लास्टिक के ठेठ बोल देंगे हम लोग, WP बोल देंगे। और आपको पानी मिलाना था, 100 ग्राम सॉइल था, 1 गिलास पानी मिलाना था, आप क्या किए, पूरा 2 बाल्टी पकड़ के ढार दिए। तो क्या होगा इस कंडीशन में सॉइल के साथ पानी फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लो करना यानी कि सॉइल को पानी अपने साथ लेकर के चला जाएगा, है ना। यानी कि सॉइल मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि सॉइल में हम कुछ स्ट्रेंथ है नहीं, सॉइल का स्ट्रेंथ लूज हो चुका है। सॉइल का स्ट्रेंथ क्या हो चुका है, लूज हो चुका है। उसका कोई भी सॉइल का शियर स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे आपको आप बताए थे, क्या बताए थे, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाए थे तो बोले थे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, आपके बारे में चर्चा किए थे कि वहाँ जो सॉइल अथी फ्लूइड होती है, फ्लूइड लिक्विड होती है, लिक्विड शियर स्ट्रेस को रेसिस्ट नहीं कर पाती है। टॉव लगाते हैं ना, रेसिस्ट नहीं कर पाती है, ये चर्चा वहाँ हुआ था। उसी प्रकार से अधिक वाटर जब ऐड कर दीजिएगा, किस में ऐड कर दीजिएगा, सॉइल में हद से ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, जितना लगेगा उससे बहुत अधिक ऐड कर दीजिएगा, तो सॉइल अपना शेयरिंग स्ट्रेंथ लूज कर देती है, उसका कोई शेयर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, यानी कि उसको रेसिस्ट नहीं कर पाती है। कोई फोर्स लगाइएगा ना, थोड़ा सा भी शेयर स्ट्रेंथ लगाइएगा तो मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा उसका। चलिए अब इस डायग्राम को समझिए। इस डायग्राम को हम अपने से बनाते हैं, यहाँ तो काफ़ी में लिखा ही है। शुरू में आप देखिए, ये इस वाई एक्सिस, बढ़िया से समझिए, इतना अच्छा समझा देंगे कि ज़िंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वैसे नहीं कह रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। तब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ गए होंगे। वाई एक्सिस पर दिखाते हैं वॉल्यूम को, VOL, भी से आप वॉल्यूम समझ जाइए, उतना जगह भी नहीं है। और एक्स एक्सिस पर क्या दिखाएंगे भाई, बताइए, इतना आप पढ़े हैं। एक्स एक्सिस पर क्या दिखाना है, वाटर कंटेंट को दिखाना है एक्स एक्सिस पर। अब देखिए, शुरू में जब सॉइल लिए थे, कुछ सॉइल लिए थे, तो सॉइल का ये सॉइल होगा, ये उसका वाटर होगा इसमें। अब यानी कि वाटर और एयर दोनों होगा सॉइल में, यानी कि वाटर नहीं बराबर, मान लीजिए ड्राई सॉइल लिए थे शुरू में, सॉइल के साथ हम लिए थे ड्राई सॉइल लिए थे। तो जब शुरू में ड्राई सॉइल लिए थे तो उसमें क्या था, उसमें वाटर तो था नहीं, सिर्फ उसमें एयर था। तो उसको उस कंडीशन में जो उसका वॉल्यूम होगा, यानी कि जब सॉइल आप लिए थे तो उसमें सॉइल सॉलिड और उसके बाद एयर था, यानी कि पूरा वॉइड एयर से फिल था, ड्राई कंडीशन में सॉइल था। उस कंडीशन कुछ उसका वॉल्यूम होगा, तो उसके वॉल्यूम को बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ VD, यानी कि ड्राई सॉइल का वॉल्यूम बोलेंगे, है ना। तो VD कह दीजिए, तो वो VD हो गया वही ग्राफ में। चलिए, मोबाइल काम नहीं कर रहा था, समझिए। उस कंडीशन में जो उसका वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, ड्राई सॉइल हो गया, है ना। वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल हो गया। ये फिगर हम लोग बनाए थे, फिर बना देते हैं इसको। मेहनत कर रहे हैं, मोबाइल मेरा काम नहीं कर रहा है, फिर भी लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग काम जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा, तो नया माल खरीदेंगे तो अच्छा से पढ़ने के लिए मिलेगा। अब देखिए, शेयर करिएगा तभी ना। एक सेकेंड रुकिए। तो अब ये फिगर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इसमें देख लीजिए, इसमें वाटर कंटेंट दिखाया गया है ना। उसके बाद वॉल्यूम दिखाया गया। तो फिगर बना रहे थे हम, फिगर बना लेते हैं, काम ही नहीं कर रहा है। चलिए, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम दिखा दिए, वाई एक्सिस पर एक्स वाटर कंटेंट दिखा दिए। तो बोले थे शुरू में जब ड्राई सॉइल लीजिएगा तो ड्राई सॉइल कुछ वॉल्यूम होगा, उसके वॉल्यूम को बोलेंगे VD, यहाँ पर दिखा दिए। उसके वॉल्यूम को क्या दिखा दिए, VD, वहाँ आप देख रहे होंगे VD दिखाया गया है। VD के बाद क्या है, VD के बाद देखिए, VD के बाद क्या है,
VD के बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन गया है ना, ये पॉइंट को VD दिखा दिए, पॉइंट को जो मार्क किए VD हो गया। अब VD के बाद क्या होगा, उसमें सॉइल में जो आप ये एस है, ये एयर है, तो ड्राई कंडीशन में था, तो एयर को क्या करिएगा, वाटर से फिल कीजिएगा। तो वाटर से फिल कीजिएगा तो टोटल वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा। वाटर से जब फिल कीजिएगा तो उसका टोटल वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं होगा टोटल वॉल्यूम चेंज। तो वही है, तो यहाँ पर तो VD है, VD देख रहे होंगे फिगर में दिखाया गया VD है ना, VD दिख रहा होगा आपको। तो उसमें वाटर आप ऐड कर रहे हैं, तो वाटर ऐड कर रहे हैं लेकिन उसका सॉइल का टोटल वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वॉइड्स जो अवेलेबल उसमें है, उस वॉइड से वाटर जा रहा है। तो वाटर जा रहा है, यानी क्या कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं हम तो वाटर बढ़ा रहे हैं, एक्स एक्सिस बढ़ा रहे हैं, लेकिन वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है। वाई एक्सिस पर दिखाए हैं वॉल्यूम, वाटर सॉइल में ऐड कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन वाई एक्सिस कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, वाई एक्सिस कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यही ग्राफ इसीलिए यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आया है। ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है, आप वाटर तो बढ़ा रहे हैं, वाटर तो बढ़ा रहे हैं, वाटर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। यदि कोई स्टूडेंट मैथ हमसे पढ़ा होगा या कोई भी पहले पढ़ा होगा तो उसको बोले थे x बराबर 5 किसका इक्वेशन होगा। आप मैथमेटिक्स के जोड़ के देखिए इस ग्राफ को कोई भी देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स ग्राफ हो, कोई भी इंजीनियरिंग का ग्राफ हो, जब तक उसको मैथ से नहीं जोड़िएगा तब तक 100% समझ में नहीं आएगा। इंक्रीजिंग कह दीजिएगा तो खपरी से बढ़ जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स के कंसेप्ट समझिए। आप x बराबर 5 से ग्राफ खींचने के लिए बोलेंगे, आप कहिएगा ना सर x बराबर 5 है, यानी किसके पैरेलल होगा, जैसे कहिएगा सर ये तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये हो गया x बराबर 5 से ग्राफ। x बराबर 5 किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस, सॉरी उल्टा कर दिए, x बराबर 5 y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब ये बोले कि y बराबर 5 से ग्राफ खींच के दिखाइए, y बराबर 5 से ग्राफ खींच के देखिए, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए y बराबर 5 का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इस प्रकार से पढ़े होंगे, उल्टा अपना होता है, एक्स बोले तो वाई, वाई बोले तो एक्स पढ़े होंगे। यहाँ पर ग्राफ क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ग्राफ शो कर रहा है आप एक्स एक्सिस को कांस्टेंट रखें, यानी कि एक्स एक्सिस कांस्टेंट रखें, वाई एक्सिस वाला बढ़ ही नहीं रहा है। हम चाहते हैं बढ़े, लेकिन वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वॉइड्स की जगह वॉइड्स है, वहाँ पर वाटर आ सकता है, मेरे पास वॉइड्स अवेलेबल है जिसको वाटर फिल कर रहा है। ये कहाँ तक ऐसा होगा, कहाँ तक ऐसा चलेगा, ये चलेगा यहाँ तक, श्रिंकेज लिमिट तक। आपको बताए हैं श्रिंकेज लिमिट एक ऐसा लिमिट है जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर आने के बाद सॉइल पहली बार होती है फुल्ली सैचुरेटेड, यानी कि पूरा का पूरा वॉइड्स किससे भर जाएगा, पूरा का पूरा वॉइड्स भर जाएगा वाटर से। अब क्या होगा, जब वॉइड्स वाटर से भर जाएगा, इस डायग्राम को देखिए, जब सॉलिड था यहाँ पर एयर था, एयर के जगह पर पूरा का पूरा एयर वाटर से भर चुका। अब थोड़ा सा वाटर बढ़ाइएगा तो सॉइल का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉइल का टोटल वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, सॉइल का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा सॉइल का टोटल वॉल्यूम। इसीलिए अब ग्राफ को देखिए, अब ग्राफ क्या हुआ है, अब यहाँ के बाद जो ग्राफ है ना, यहाँ तक तो कांस्टेंट था, यहाँ तक तो आप वाटर बढ़ा रहे थे, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट आप चेंज कर रहे थे, लेकिन वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि वाटर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब s बराबर 1 हो गया, जब श्रिंकेज लिमिट पर आ गए, पहली बार सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो गया, तो वहाँ के बाद क्या हो रहा है, वहाँ के बाद अब x बढ़ा रहे हैं, वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा। इससे पहले बताए थे टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा सॉइल का, है ना। तो टोटल वॉल्यूम बढ़ा रहा था। श्रिंकेज लिमिट के बाद क्या होती है, सॉइल में यदि और एक्स्ट्रा वाटर मिला रहे हैं तो सॉइल आती है किस स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में आएगी। पेस्ट की तरह सॉइल बिहेव करेगा, है ना, पेस्ट की तरह बिहेव करेगा सॉइल, पेस्ट की तरह नहीं बिहेव करेगा, यानी कि सेमी सॉलिड स्टेट में क्या होती है, आप उसको कोई चीज़ बनाइएगा ना, अब बताएंगे, आगे बताएंगे, आगे सीखने के लिए मिलेगा, डिटेल में सीखने के लिए मिलेगा। ये अभी आप इतना जानना है कि सॉलिड से किस स्टेट में सॉइल आएगा, सेमी सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब सेमी सॉलिड स्टेट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक, जहाँ तक हम मार्क किए, देख लीजिए, बताते हैं। सेमी सॉलिड स्टेट रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आपको फिगर में दिख रहा होगा, है ना। यानी कि श्रिंकेज लिमिट के बाद, श्रिंकेज लिमिट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब भी वाटर ऐड कीजिएगा तो सेमी सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब जब सेमी सॉलिड स्टेट का लास्ट एक बाउंड्री आएगा, अब हर वक्त तो कितना वाटर में आप ऐड कीजिएगा तो हर वक्त थोड़े रहेगा सेमी सॉलिड स्टेट में वो, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसे कहते हैं प्लास्टिक लिमिट, है ना। वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर एक ऐसा लिमिट आएगा जिस लिमिट को कहा जाता है प्लास्टिक लिमिट। यदि उसके बाद आप वाटर ऐड कीजिएगा तो सॉइल चला जाएगा प्लास्टिक स्टेट में। किस स्टेट में सॉइल चला जाएगा भाई, प्लास्टिक स्टेट में सॉइल चला जाएगा उस कंडीशन में, है ना। आप मान ले रहे हैं और वाटर ऐड कर रहे हैं, और वाटर ऐड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, देख लीजिए बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहा है, ये ग्राफ बढ़ रहा है, वाटर और ऐड कर रहे हैं, तो एक ऐसा लिमिट आएगा जिसे कहा जाता है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट तक आप आइएगा, वाटर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जैसे वाटर आप इंक्रीज कीजिएगा तो सॉइल चला जाएगा लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट करने का मतलब अब इतना आप पानी मिला चुके हैं, इतना पानी आप मिला चुके हैं, आपके सॉइल के साथ वाटर का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा।
है ना। सॉइल के साथ वाटर का मूवमेंट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब सॉइल पानी के साथ बढ़ने लगेगा। इस कंडीशन में सॉइल का अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसका शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो चुका है, शेयरिंग स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है सॉइल में। तो अब देख लीजिए, यानी कि ये क्या होगा श्रिंकेज लिमिट। सर कहेंगे श्रिंकेज लिमिट एक बाउंड्री है, किसकी किसके बीच में बाउंड्री है, सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच में बाउंड्री है। अब कहिएगा सर प्लास्टिक स्टेट क्या हो, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट एक बाउंड्री है जो कि प्लास्टिक लिमिट से पहले सॉइल होगा सेमी सॉलिड में और उसके बाद चला जाएगा प्लास्टिक स्टेट में। यानी कि ये आप इस प्रकार से डिफिनेशन है एक प्रकार से जो आपको कंसेप्ट में दे रहे हैं, लगता है समझ में आ गया। सर यही डिफिनेशन रखना पड़ता है सबको, जब आपको इसे समझ में आ गया। अब लिक्विड लिमिट है, बोलेंगे लिक्विड लिमिट एक बाउंड्री है जिससे पहले सॉइल होगा प्लास्टिक स्टेट में, और यदि आप लिक्विड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और पानी अधिक मिला रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं, तो सॉइल चला जाएगा लिक्विड स्टेट में। यही बात है। अभी इस ग्राफ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। श्रिंकेज लिमिट तक आप वाटर तो बढ़ा रहे हैं, एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा है। यानी कि श्रिंकेज लिमिट तक सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम है वो तो फिक्स है, लेकिन जैसे श्रिंकेज लिमिट के क्रॉस करते हैं, आप श्रिंकेज लिमिट से आगे बढ़ते हैं तो सॉइल का वाटर तो बढ़ रहा है, लेकिन वाटर के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टोटल वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। और ये कहाँ तक होगा, ऐसा होगा, इसके बाद हमेशा ऐसा ही होगा। यानी कि इसके बाद जो है ना श्रिंकेज लिमिट के बाद हमेशा सॉइल का वाटर आप बढ़ाते हैं तो टोटल वॉल्यूम भी सॉइल का चेंज करता है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था जो कि आपको हम बड़ा आसानी से समझा दिए। तो समझ में आया तो कम से कम कमेंट में थैंक्स लिख के कर सकते हैं, या अपना फीडबैक दे सकते हैं, हाँ सर समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है तो आप बताइए क्या समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर समझा देंगे। और ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो चुका है, अभी बहुत बात इसमें करेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। तो कितना लिमिट आप पढ़े, कितना लिमिट आप पढ़ लिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट। कितना लिमिट आप पढ़ लिए, 3 टाइप्स का कंसिस्टेंसी लिमिट आप पढ़ लिए, है ना। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट पढ़े, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट पढ़े, और क्या पढ़े, श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट पढ़े है ना। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट पढ़े, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट पढ़े, श्रिंकेज वाटर कंटेंट पढ़े। अब जो यहाँ समझाए हैं ना उसी को डिफिनेशन आप देख लीजिए। यहाँ पर S = 1 है, जहाँ पर देखिए बिंदा हम मार्क करेंगे ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं थी को, है यहाँ S = 1 है, और यहाँ S = 0 होगा, जहाँ देखिए एग्जैक्ट दूसरी बार हम मार्क किया। S = 0 का है क्योंकि ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, ड्राई कंडीशन में तो उसमें सिर्फ एयर होगा तो उसका S = 0, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 उसका होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वॉइड एयर से भरा है, वाटर से भरा है नहीं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे 3 प्रकार के हम लोग लिमिट पर है ना। आप श्रिंकेज लिमिट को क्रॉस कीजिएगा, आप पहुंच जाइएगा किस स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में। प्लास्टिक लिमिट को क्रॉस करिएगा, आप पहुंच जाइएगा प्लास्टिक स्टेट में। लिक्विड लिमिट क्रॉस करिएगा, आप पहुंच जाइएगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है। आप चलिए इसी यानी कि 3 देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट। कितना प्रकार का लिमिट हो गया, 3 टाइप कंसिस्टेंसी लिमिट हो गया। लिक्विड में वाटर कंटेंट, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। अब देखिए, अब ये सब बात जो है ना अभी आपको ऐसे याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट समझाना है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट आप देखिए, अब ये आप समझा रहे हैं ना आपको, तो पहले एक काम करिए, ये आप आगे यहाँ से आगे देखने के पहले आप क्या करना है, आप बड़ी इज्जत से आपको कह रहे हैं, मानिए बात को, इस पे कॉपी बनाइए, याद होगा तो ये कॉपी बनाइए, कॉपी पहले बनाइए, आगाम उल्टा के रखिए। ठीक है। अब इससे आगे हम कुछ समझा रहे हैं, जो कि ये काम रहेगा ना तो डायग्राम पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको डायग्राम सेट हो जाएगा तो कुछ भी पूछेगा ना इस फिगर से, जनरली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कुछ पूछेगा तो आपको डायग्राम दिमाग में रहेगा, तुरंत आप बैफर्जू कर दीजिएगा, तुरंत सेट हो जाएगा दिमाग में। पहले फिगर बना लीजिए, तब आप आगे चलते बना लिए होंगे फिगर। अब चलिए लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट पर हमको क्या होती है, इट इज द बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट क्या होती है, ये बाउंड्री वाटर कंटेंट है बिटवीन प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट। किसके बीच वाटर कंटेंट है, प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट, इसी के बीच को कहा जाता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। अब यही तो समझे थे आप, ये दोनों अलग कर रहा है, लिक्विड लिमिट से पहले प्लास्टिक का, उसके बाद लिक्विड स्टेट। चलिए उसके बाद चलिए, और इसका एक डिफिनेशन और है, इट इज दैट वाटर कंटेंट आफ्टर व्हिच सॉइल बिहेव्स लाइक फ्लूइड, है ना। लिक्विड लिमिट के बाद क्या हो रहा है, लिक्विड लिमिट के बाद यानी कि एक प्लास्टिक स्टेट की एक लास्ट बाउंड्री है, प्लास्टिक स्टेट का लास्ट बाउंड्री क्या है, लिक्विड लिमिट। उसके बाद और वाटर आप ऐड कर रहे हैं तो सॉइल एक फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। इस प्रकार से लिक्विड लिमिट को भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, और इसमें कहा कि लिक्विड लिमिट का ही पार्ट है, इफ वाटर इंक्रीजेज, यदि आप वाटर इंक्रीज कर रहे हैं आफ्टर दिस लिमिट, लिक्विड लिमिट के बाद यदि आप वाटर इंक्रीज कर रहे हैं, सॉइल लूजेज इट्स स्ट्रेंथ, सॉइल अपना स्ट्रेंथ लूज कर देगा, है ना। सॉइल क्या होगा, पानी के साथ बहना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझा चुके हैं, अब जो समझाएं वही बात है, पूरा फिगर समझा दें, तब फिर डिफिनेशन कुछ रह नहीं गया है तो आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद चलिए प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट क्या होती है, आप देखिए डायग्राम में, इस डायग्राम बनाए थे, है ना, ऐसे डायग्राम है। श्रिंकेज लिमिट ये सॉलिड हो गया, ये सेमी सॉलिड हो गया, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, इसके बाद लिक्विड लिमिट, सॉलिड,
सेमी सॉलिड, प्लास्टिक, लिक्विड, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। प्लास्टिक लिमिट समझिए, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है? प्लास्टिक लिमिट फिगर ध्यान में होगा, अगर हम देखिए फिगर, इट इज़ द बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन सेमी सॉलिड एंड प्लास्टिक स्टेट ऑफ सॉइल। ये किसके बीच में है? बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन सेमी सॉलिड एंड प्लास्टिक, सेमी सॉलिड एंड प्लास्टिक, सेमी सॉलिड एंड प्लास्टिक। देख सकते हैं ना, ये बाउंड्री वाटर कंटेंट है। किसके बीच का बाउंड्री वाटर कंटेंट है? सेमी सॉलिड एंड प्लास्टिक के बीच में है ना। प्लास्टिक लिमिट से पहले सॉइल सेमी सॉलिड था। जैसे आप प्लास्टिक लिमिट को क्रॉस कीजिएगा तो सॉइल सेमी सॉलिड चला जाएगा, किस स्टेट में? प्लास्टिक के स्टेट में सॉइल चला जाएगा, है ना। हाँ, आगे चलते हैं। इसका और डिफिनेशन है, और यही ऐसे कभी कह सकते हैं, प्लास्टिक लिमिट को देखने में एग्जाम में पूछेगा तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ दैट वाटर कंटेंट आफ्टर व्हिच सॉइल बिहेव्स लाइक प्लास्टिक। इसके बाद सॉइल किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा, है ना। प्लास्टिक मतलब क्या होगा? प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, समझे ना, प्लास्टिक का प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट है। हाँ, इसको डिफाइन, ये चीज़ आगे समझाएंगे, यहाँ जो समझे हैं ना, इसमें कुछ बात है इसीलिए अभी नहीं बता रहे हैं, आप ध्यान रखिए। इट इज़ दैट वाटर कंटेंट आफ्टर व्हिच, इस वाटर कंटेंट के बाद सॉइल बिहेव्स लाइक प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। इसको देखिए पैकेट में, इस सर हमको ये समझाना है, इस लाइन को अभी थोड़ा सा एक चीज़ दिखाएंगे आपको तब पता चलेगा। अब पहले समझिए श्रिंकेज लिमिट क्या होती है। श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट क्या होती है? इट इज़ ए बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन सॉलिड एंड सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ सॉइल। किसका बाउंड्री वाटर कंटेंट है? सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। देखिए डायग्राम में, है ना। इट इज़ द बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन, इट इज़ द बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन सॉलिड एंड सेमी सॉलिड, या सेमी सॉलिड एंड सॉलिड, उसी को श्रिंकेज लिमिट कहेंगे हम लोग, है ना। चलिए अब देखिए और डिफिनेशन, इसका दूसरा डिफिनेशन क्या कहा गया है? इट इज़ दैट वाटर कंटेंट एट व्हिच सॉइल बिकम्स सैचुरेटेड एट फर्स्ट टाइम। बताए थे ना, श्रिंकेज लिमिट WS जो है वहाँ पर S बराबर 1 है। S बराबर क्या है? 1 है, यानी कि यहाँ पर सॉइल पहली बार हुआ सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड हुआ, यानी कि पूरा का पूरा वाइट्स पानी से भर गया। जो समझा है वही बात लिखा है, देख सकते हैं। और इस तरीका से क्या डिफाइन आप कर सकते हैं? इट इज़ दैट वाटर कंटेंट आफ्टर व्हिच वाटर कंटेंट इंक्रीज, यानी कि श्रिंकेज लिमिट, इट इज़ दैट वाटर कंटेंट आफ्टर व्हिच, यानी कि श्रिंकेज लिमिट के बाद यदि वाटर आप इंक्रीज करते हैं बट डिग्री ऑफ सैचुरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, देखिए इसको। इट इज़ दैट वाटर कंटेंट, यानी कि श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट वह वाटर कंटेंट है जिसके बाद व्हिच वाटर कंटेंट इंक्रीज, यदि आप वाटर इंक्रीज करते हैं बट डिग्री ऑफ सैचुरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। फिगर को समझिए ठीक से, आप देख लीजिए। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब होती है सॉइल का जो वॉइड्स रहेगा, पूरा का पूरा वॉइड्स किससे फिल हो जाएगा? वाटर से फिल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सॉइल हो जाएगा फुल्ली सैचुरेटेड। तो श्रिंकेज लिमिट पर S बराबर 1 यहाँ पर है, श्रिंकेज लिमिट S बराबर 1 है, यानी कि यहाँ पर पूरा पहली बार सॉइल हुआ फुल्ली सैचुरेटेड, है ना। पहली बार सॉइल क्या हुआ? फुल्ली सैचुरेटेड। तो इसके बाद भी तो थोड़े हम पानी सॉइल से निकाल रहे हैं। श्रिंकेज लिमिट के बाद आप आगे बढ़िएगा, थोड़े सॉइल से पानी निकाल, और पानी ऐड ही कर रहे हैं ना। तो ऐड कर रहे हैं तो सॉइल तो क्या रहेगा? मतलब सैचुरेटेड स्टेट में ही रहेगा। वही बात यहाँ पर कहा गया है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इट इज़ दैट वाटर कंटेंट आफ्टर व्हिच वाटर कंटेंट इंक्रीजेज, यानी कि श्रिंकेज लिमिट एक ऐसा वाटर कंटेंट है जिसके बाद वाटर आप इंक्रीज करते हैं बट डिग्री ऑफ सैचुरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन चेंज नहीं होगा। काहे नहीं चेंज होगा? आप वाटर थोड़े निकाल रहे हैं, वाटर आप उससे सॉइल से रिमूव कीजिएगा तब ना डिग्री ऑफ सैचुरेशन घटेगा। वाटर आप तो ऐड ही कर रहे हैं तो और अधिक पानी उससे मिल जाएगा, तो वो चीज़ ठीक है। अपना समझ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पूछ सकता है आपको, तो आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ को। अब ध्यान कि आपको डायग्राम दिमाग में आ गया तो फिर कोई भी सब चीज़ अपने से लिख दीजिएगा, बना के रटना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ डायग्राम भी याद किया होगी, बस बात खत्म है। अब चले आगे चलते हैं। और क्या कह सकते हैं? श्रिंकेज लिमिट इज वाटर कंटेंट बिहाइंड व्हिच वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमेन सेम आफ्टर ड्राइंग, है ना। श्रिंकेज लिमिट से पहले, श्रिंकेज लिमिट इज वाटर कंटेंट बिहाइंड व्हिच वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमेन सेम आफ्टर ड्राइंग। अब देखिए यहाँ कहा गया है श्रिंकेज लिमिट के बाद, है ना, श्रिंकेज लिमिट के बाद। अब चलिए एक चीज़ पहले समझाते हैं तब वो समझाएंगे। अभी इधर से इधर भरे थे ना, अब ऐसे उल्टा भरेंगे, है ना। अब चलिए, सॉइल किस लिक्विड स्टेट में था? लिक्विड सॉइल हटा देंगे तो किस स्टेट में सॉइल आएगा? प्लास्टिक स्टेट में। फिर और वाटर हटा देंगे, किस स्टेट में आएगा? सेमी सॉलिड स्टेट में। ऐसे हटाएंगे, गर्म करेंगे, सिंपल सी बात है। सॉइल लिक्विड स्टेट में आप गर्म कीजिए तो पानी रिमूव होगा तो एक ऐसा स्टेट तब स्टेट आएगा, उसके बाद प्लास्टिक स्टेट, और पानी रिमूव कीजिएगा तब आएगा सेमी सॉलिड में। तो इस कंडीशन में धीरे धीरे सॉइल का वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है ना। पहले यहाँ ये था पॉइंट वॉल्यूम, है ना।
अब मान लीजिए आप इस पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखिएगा, यही ना, ऐसे ऐसे करके ग्राफ बनाइएगा, कोऑर्डिनेट लिखिएगा ना। अब और यहाँ पर सॉइल को आप ऐसे कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ऐसे गर्म कर रहे हैं इस प्रकार से, तो धीरे धीरे इधर आएगा, लिक्विड स्टेट पे जाएगा, प्लास्टिक के स्टेट में, धीरे धीरे सॉइल का वॉल्यूम क्या घटेगा। ये सर हमको पता कहाँ चल रहा है, सिंपल सी बात है। पहले ये था ऐसे कोऑर्डिनेट, अब यहाँ से चला गया यहाँ पर, तो ये हो गया है, तो पहले ये था तो अब ये हो गया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देख रहे घट रहा है, इतना सा वॉल्यूम, इतना दूर का वॉल्यूम रिमूव हो गया है। गर्म कर जाएगा तो वाटर भागेगा तो वॉल्यूम घटबे करेगा सॉइल का, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से और आगे बढ़े हैं, प्लास्टिक के स्टेट से आप चले गए हैं सेमी सॉलिड स्टेट में, तो और वॉल्यूम घट रहा है। लेकिन अब देखिए, लेकिन अब क्या होगा, जब आप श्रिंकेज लिमिट तक आ गए हैं, श्रिंकेज लिमिट के बाद वाटर, आप सॉइल को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, वाटर तो भागेगा, वाटर भागेगा, बैट्समैन वाटर भागेगा, लेकिन वाटर की जगह पर कौन रहेगा, एयर रहेगा, एयर उससे नहीं भागेगा, एयर उससे नहीं भागेगा, यानी कि टोटल वॉल्यूम सॉइल का चेंज नहीं होगा। वही बात वहाँ पर कहा गया है कि श्रिंकेज लिमिट के बाद, ऐसा लिमिट है श्रिंकेज लिमिट, उसके बाद यानी कि उसके पीछे सॉइल को आप कितना भी गर्म कीजिए तो वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह पर श्रिंकेज लिमिट के बाद क्या बैठता था, श्रिंकेज लिमिट वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी कि वॉइड्स की जगह पर S=1 से इधर टोटल वाटर था, एयर नहीं था, है ना। लेकिन S=1 इधर जब बात करेंगे तो आप यदि गर्म करते हैं तो वाटर तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन वाटर की जगह कौन लेगा, एयर लेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कांस्टेंट रहेगा। तो सॉलिड तो कांस्टेंट है ही, सॉलिड तो किसी भी केस में चेंज नहीं होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इतना बात हुआ कि श्रिंकेज लिमिट से इधर आप जाइएगा ना तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होता है, बात खत्म बस। और देखिए और 2-4 को पॉइंट है जो कि हम देखेंगे, ठीक है। देखिए ये चीज़, ये सॉइल मैकेनिक्स का बुक है, ठीक है, ये आपको मिल गया होगा टेलीग्राम पर, आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। तो जैसे हम पढ़ाते हैं ना तो उतना सफिशिएंट ही है। यदि आपको बुक पढ़ना होगा तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए, तो आपको हम भेज दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें देखिए कंसिस्टेंसी लिमिट कहा गया है, इसमें हम आपको क्या पॉइंट दिखाना चाहते हैं लाए हैं, जो आपको समझाए हैं ना, लिखाए नहीं है। यदि आपको लिखाना होगा ना तो आप बता देते हैं, वहाँ से पॉइंट बना कर आपने काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा है, देख लीजिए इस लाइन को, देखिए इसको, नीचा वाला को, नीचा देखिए, ए सॉइल कंटेनिंग हाई वाटर कंटेंट इन लिक्विड स्टेट। आप समझ में आ गया होगा, यदि हम पहले नहीं समझते तो इसमें कुछ नहीं चलता पता आपको, बुक पर तभी समझ में आएगा जब आप क्लास कीजिएगा। तो देखिए कंसिस्टेंसी लिमिट को ही जो आप अभी तक पढ़े हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट देख लीजिए। इन 1911 में ए स्वीडिश एग्रीकल्चर इंजीनियर था एटबर्ग मेंशन दैट ए फाइन ग्रेन सॉइल कैन एग्जिस्ट इन 4 स्टेज। ये है ना, एटबर्ग साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर स्वीडिश एग्रीकल्चर इंजीनियर था 1911 ईस्वी में। उसने क्या बताया, एक लिमिट बताया कि फाइन ग्रेन सॉइल है ना वो 4 स्टेज में एग्जिस्ट करता है। उसका नाम उसने दिया, क्या नाम दिया, लिक्विड नाम दिया, प्लास्टिक नाम दिया, सेमी सॉलिड नाम दिया, सॉलिड नाम दिया, समझे। द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एज कंसिस्टेंसी लिमिट। जब सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज होती है तो उस लिमिट को कहा जाता है कंसिस्टेंसी लिमिट, और इसी को एटबर्ग लिमिट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन के बार पूछा गया है, कंसिस्टेंसी लिमिट का दूसरा नाम क्या है, एटबर्ग लिमिट है। तो आप अपने नोट्स में लिख दीजिएगा कॉपी में। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे क्या है देख लीजिए, ए सॉइल कंटेनिंग हाई वाटर कंटेंट यानी कि इज इन लिक्विड स्टेट। जब सॉइल रहेगा लिक्विड स्टेट, आपको क्या बताए हैं, इट ऑफर्स नो शेयरिंग स्ट्रेंथ। सॉइल का कोई अपना शेयरिंग स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि शेयर स्ट्रेंथ 0 हो चुका है ना। एंड कैन फ्लो लाइक लिक्विड्स, पानी की तरह बहेगा। इट हैज नो रेसिस्टेंस टू शियर डिफॉर्मेशन। ये उतना बात समझ में आएगा, इतने बात रखिए। शेयर स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इक्वल टू 0, समझे। अब देखिए इसके बाद एज द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस। जब आप वाटर कंटेंट रिड्यूस करिएगा यानी उल्टा तरफ बढ़िए, जैसे आप उल्टा सीधा दोनों तरफ समझाए हैं, ऐसे अगर आप पता है ना, ऐसे बढ़े हैं आप, ऐसे चलिए, आप ऐसे करके ऐसे बनिए, वही कहा गया है। जब आप उल्टा चलिएगा तो क्या होगा, एज द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस। जब वाटर कंटेंट रिड्यूस कीजिएगा द सॉइल बिकम्स स्टीफर एंड स्टार्ट डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू शेयर डिफॉर्मेशन। वाटर जैसे रिमूव होगा, जब सॉइल लिक्विड स्टेट किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट आ जाएगा प्लास्टिक स्टेट में, तो वाटर रिमूव हो चुका है, तो फिर से अपना से स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, है ना, वही बात है। एट सम पार्टिकुलर वाटर कंटेंट द सॉइल बिकम्स प्लास्टिक। एक ऐसा वाटर कंटेंट रहेगा जब सॉइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा सॉइल। इस सब बात समझा चुके हैं। ये सब बात तभी चलता पता जब आप क्या पढ़ते, कहाँ पर मेरा लेक्चर देखते तब। द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम, ये सब समझा चुके हैं। इसमें और क्या समझाना था हमको, अब देख लीजिए। इस लाइन को कभी में लिख लीजिएगा, हम बोल दिए लेकिन आपके पास लिखा हुआ नहीं था, समझे ना। द लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट, अब देखिए इसको क्या लिखना है, द सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट। बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको लगता होगा। जब सॉइल रहेगा प्लास्टिक स्टेट में, कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप। ये शुरू में समझाए थे, जब सॉइल रहेगा प्लास्टिक स्टेट में तब उसको
प्लास्टिक नहीं बोले हैं हम, प्लास्टिक स्टेट बोले हैं ना, स्टेट मत हटा दीजिएगा। प्लास्टिक का तो मतलब होता है कि दिक्कत है उसमें, आप उसको समझ रहे होंगे, जो आप समझते हैं वही प्लास्टिक है, तोड़िएगा तो टूट जाएगा। लेकिन प्लास्टिक स्टेट मतलब ये है, दिस सॉइल इज इन द प्लास्टिक स्टेट। ये देखिए, ये बुक, ये कारण है, ये हम बुक का है बता रहे हैं आपको, ये बुक में से बता रहे हैं, वैसे भी कह निकल जाते। आपको विश्वास है जल्दी नहीं होता, किसी को नहीं होता है विश्वास, इसीलिए हम बुक निकाल कर तो दिखा रहे हैं आपको, समझा भी रहे हैं। आप पहले ही बताए थे, देखिए लिखा है ही बात है यहाँ पर, सॉरी वहाँ 3 लगा दिए। द सॉइल इन द प्लास्टिक स्टेट, जब सॉइल रहेगा प्लास्टिक स्टेट में, कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप, उसको आप किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, समझे ना। एज द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड द प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज। जब आप वाटर कंटेंट फिर घटाइएगा, आप प्लास्टिक के स्टेट में वाटर कंटेंट आप घटा रहे हैं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली द सॉइल पोजेज द फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट। अल्टीमेटली प्लास्टिक का स्टेट से सॉइल कहाँ चला जाएगा, सेमी सॉलिड स्टेट में। और जब सॉइल आ जाएगा सेमी सॉलिड स्टेट में, तब देखिए, है ना, व्हेन इट स्टॉप्स बिहेव एज ए प्लास्टिक, अल्टीमेटली द सॉइल पासेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू द सेमी सॉलिड स्टेट। जब सॉइल पास करेगा, कहाँ से भाई पास करेगा, सेमी सॉलिड से कहाँ पास करेगा, अभी प्लास्टिक स्टेट से कहाँ पास करेगा, सेमी सॉलिड स्टेट में। व्हेन इट स्टॉप्स बिहेविंग एज ए प्लास्टिक, तब वो किसके तरह बिहेव करेगा, प्लास्टिक की तरह। इसका मतलब क्या होगा, इट क्रैक्स व्हेन मोल्डेड, जब उसको आप मोल्ड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा, समझे। मोल्ड करने का मतलब क्रैक कर जाएगा, ये चीज़ होती है। कोई भी शेप बनाइएगा ना तो क्रैक कर जाएगा वो। द वाटर कंटेंट एट व्हिच द सॉइल बिकम्स सेमी सॉलिड इज नोन एज द प्लास्टिक लिमिट, ये तो बता दिए थे। इन अदर वर्ड्स द प्लास्टिक लिमिट इन द वाटर कंटेंट एट व्हिच, ये तो भी बता चुके हैं। अब चलिए, ये इम्पोर्टेंट था, ये चीज़ हमको बताना था। एक चीज़ यहाँ से और है, द सॉइल रिमेन प्लास्टिक व्हेन द वाटर कंटेंट इज बिटवीन द, ये भी बता चुके हैं, सब चीज़ बता चुके हैं। जो भी आप कोई पॉइंट नहीं बचा है, तो आशा है कि लेक्चर समझ में आया होगा आपको। एक पॉइंट, हाँ सब तो हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है, वही देख लीजिए, ग्राफ वही बनाया हुआ ग्राफ है, ये भी ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बुक पढ़ना होगा तो यहाँ से भी आपको दिखा दिया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से और सब लेक्चर आएगा, जो भी लेक्चर आएगा ना इसी प्रकार से आएगा, समझे। तो अब क्या है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखबे किए हैं। इस लेक्चर का यदि PDF लेना होगा तो टेलीग्राम पर आप जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए इस लेक्चर का, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से PDF रीड कर सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचेगी। देखिए क्लास में सब्सक्राइब करिए, लेक्चर को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी ज्ञानवान बनाइए, जिससे आपको अच्छा से मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। आपका जैसे अच्छा सपोर्ट रहा तो और अच्छा से अच्छा लेक्चर हम कंटेंट करके बनाएंगे, देंगे आपको। लेक्चर को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए आज लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।